नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल मनमोहन इलेक्ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं दिवाली झालर लाइट को रिपेयरिंग करके अगर इस डीबी से, इस बॉक्स से जितने तार आउटपुट और इनपुट किया हुआ रहता है, जोड़ा हुआ रहता है अंदर से, अगर टूट जाती है या एक दो तार इसमें से टूट जाती है तो उसको कैसे इस बॉक्स के अंदर जोड़ना है, एक एक पॉइंट समझाकर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि आप जो झालर लाइट लिए हैं इसमें कितने तार है। जिस तरफ देखिएगा एलईडी बल्ब लगा हुआ है, इस साइड अगर हम देखें तो इस झालर लाइट में 3 तार लगाया हुआ है और दूसरे में एसी जहां से करंट देते हैं 220 वोल्ट का, ये सभी झालर लाइट में तो 2 ही तार होता है। तो 2 तार एक तरफ है और 3 तार एक तरफ है। उसके बाद में इस बॉक्स में कैसे इसको जोड़ना है, तो इस बॉक्स को सबसे पहले आप खोलिएगा। तो इस बॉक्स में देखिएगा तो कोई भी स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये यहाँ से चिपकाया हुआ रहता है। तो आपके पास थोड़ा सा बड़ा नाखून है तो इसको नाखून से भी खोल सकते हो, या स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर से आप इसको इस तरह ऊपर की तरफ हटाइएगा तो आसानी से खुल जाती है। तो देखिएगा ये खुल गया। इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट लगाया हुआ रहता है। तो इस सर्किट पे कैसे जोड़ना है, पहले आप ये देखिएगा कि जिस साइड एलईडी बल्ब लगा हुआ है 3 तार है और जिस साइड डायरेक्ट 220 वोल्ट का करंट इनपुट होता है 2 तार है। तो इस सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक साइड इधर, तो इसमें आपको 2 पॉइंट देखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला है जो डायरेक्ट इनपुट होकर यहाँ से आउटपुट हो जाता है, ये प्राइमरी पॉइंट है, यानी इसमें 220 वोल्ट का करंट इनपुट होता है। और ये सेकेंडरी पॉइंट है जो डायरेक्ट एलईडी का वायर इसमें जोड़ते हैं। तो एलईडी का वायर, एक वायर यहाँ पे जोड़ेंगे और 2 वायर यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 3 वायर जोड़ेंगे और 220 वोल्ट का करंट इसमें इनपुट होगा। तो सबसे पहले 220 वोल्ट करंट का इनपुट का तार है, इस दोनों पॉइंट पे हम जोड़ लेंगे। एक तो यहाँ पे जोड़ लेंगे और दूसरे वाला ये पॉइंट पे है। जो किसी बॉक्स में देखिएगा तो एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे लगाया हुआ रहता है, लेकिन इसमें एक ही डायोड लगाकर डायरेक्ट यहाँ से डीसी करंट बना दिया हुआ है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरे वाला ये वाला पॉइंट जो यहाँ से आकर डायरेक्ट ये प्रिंट देखिएगा तो यहाँ से इस डायोड पे आया हुआ है और डायोड के उस पार यहाँ से करंट आउटपुट हुआ है। तो ये प्रिंट जहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पे इस जगह पर सोल्डिंग एक तार को करना है और दूसरी तार को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए पहले 220 वोल्ट करंट जो इनपुट का तार है उसको पहले यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो एक तार को तो यहाँ पे हम सोल्डिंग कर लेंगे और दूसरी जो तार है, दूसरी तार को यहाँ पे जो चिप आईसी लगाया हुआ है इसके जगह पर यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस जगह पर हम एक तार को सोल्डरिंग कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे सोल्डरिंग कर दीजिएगा। तो ये 220 वोल्ट जो इनपुट का तार है यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया और आउटपुट में यानी सेकेंडरी पॉइंट में एलईडी का 3 तार को सोल्डरिंग करना है। तो इस 3 तार में आप उल्टा पलटी अगर सोल्डरिंग कर देते हो तो आपका एलईडी ये काम नहीं करेगा, ये नहीं जलेगा। इसमें आपको पहचानना होगा कौन सा तार कहाँ पे जोड़ना होगा। तो 2 तार ऐसा रहता है जिसमें एलईडी जोड़ा हुआ रहता है, एक तार ऐसा रहता है कोई भी एलईडी नहीं जोड़ा हुआ तो डायरेक्ट लास्ट तक गया हुआ रहता है और तीनों तार को एक जगह शॉर्ट करके इस तरह यहाँ से ज्वाइन कर दिया हुआ रहता है। तो आपको थोड़ा देर इसको क्या करना होगा, खोलना होगा। तो चलिए इसको खोलकर हम देख लेते हैं कि कौन सा मेन तार है और किस तार में एलईडी बल्ब जोड़ा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे हम तीनों तार को यहाँ से खोल लिए। तो देखिएगा 2 तार ऐसा है जिसमें एलईडी यहाँ पे लगाया हुआ है और एक तार ये वाला जिसमें कोई भी एलईडी नहीं लगाया हुआ है। तो जो जिस तार में एलईडी बल्ब नहीं लगाया उस तार को पहले आप ले लीजिएगा और इस किट पे पहले सोल्डिंग कीजिएगा। तो जो इसमें एलईडी बल्ब नहीं लगाया उस तार को यहाँ डायरेक्ट देखिएगा 220 वोल्ट का करंट इनपुट होता है और डायरेक्ट वो प्रिंट यहाँ से आकर यहाँ पे आउटपुट हो जाता है। तो इस जगह पर इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इस जगह पर डायरेक्ट इसको हम सोल्डिंग कर देंगे जिसमें कोई भी एलईडी बल्ब नहीं लगा हुआ है और 2 तार ऐसा बच गया जिसमें दोनों में एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। तो दोनों एलईडी बल्ब जिसमें लगाए वो दोनों तार को इस दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग कर लीजिए। इस दोनों में अगर उल्टा पलटी हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे और दूसरी तार को यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। इस पे पॉइंट बने। अगर आपके जो झालर लाइट है अगर 4 तार है तो सेम तरीका से आप इसको सोल्डिंग कर सकते हो। अगर आपको 4 तार वाला सोल्डिंग करने में अगर दिक्कत हो रहा है, जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो इस तरह कनेक्शन कर लिए। अब चलिए हम इसी तरह पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 220 वोल्ट का करंट वाला एक बोर्ड लेंगे। तो यहाँ पे हम एक
बोर्ड ले लिए जिसमें 220 वोल्ट का करंट है। अब चलिए इस बोर्ड में हम पहले इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे लगा रहे हैं ये एलईडी बल्ब वर्क करने लगा। अब इसके अंदर हम इस बॉक्स को चलिए पहले फिट कर देते हैं, उसके बाद में इसका जो पुश बटन होता है जो एलईडी बल्ब का डिजाइन चेंज करने वाला उसको भी हम पुश करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इस बॉक्स को यहाँ पे हम बैठा दिए, देख सकते हो जिस तरह नया में था सेम तरीका से बैठा दिए। अब इस बोर्ड में हम इसको लगा देंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम बटन को दबाएंगे तो अलग अलग डिजाइन में ये जलेगा, देख सकते हो ये अलग अलग डिजाइन में जलने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी झालर लाइट का वायर टूट जाता है तो आप इस तरह जोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।